वेलकम टू वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट। सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए हम लोग टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे, देखिए ना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। देखिए इन सब चीजों पर डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग टॉपिक है हमारा फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, आज इस पर हम लोग चर्चा करें। अगर आपसे कोई पूछे फर्टिलाइजेशन मींस क्या होता है, तो याद रखना फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है स्पर्म एंड ओवम का मिलना। और जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मुलाकात करते हैं, इस कंडीशन को फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो आपकी हेडिंग है आज की फर्टिलाइजेशन, और इसमें लिखा है फर्टिलाइजेशन में लिखा है गैमीट का फ्यूज होना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। बहुत बढ़िया बात आपके सामने लिखी कि गैमीट का फ्यूजन, और गैमीट फ्यूजन का मतलब होता है स्पर्म एंड ओवम का मिलना। और स्पर्म और ओवम का मिलना मतलब गैमीट्स का फ्यूज होना। भाई गैमीट का मतलब होता है स्पर्म एंड ओवा। मैंने कहा था स्पर्म के बनने को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और अंडे के बनने को oogenesis कहते हैं। जब ये दोनों आपस में मुलाकात करेंगे तो गैमीट का जब फ्यूज होगा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक महत्वपूर्ण घटना है, मोस्ट वाइटल इवेंट्स। इसके बाद इधर लिखा है गैमीट के फ्यूजन को हम सिनगैमी कहते हैं। भैया सिन का मतलब होता है मिलना। याद रखना जब दोनों आपस में मुलाकात करते हैं गैमीट का फ्यूजन होता है, और गैमीट के फ्यूजन को क्या कहते हैं, सिनगेमी कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। एक हैप्लॉइड होता है, एक डिप्लॉइड, तो यहां 2n बनेगा। और इस प्रोसेस के लिए फर्टिलाइजेशन शब्द का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन शब्द ही मैंने डिस्कस किया था। तो भैया याद रखना एक बात, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक, जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मुलाकात करते हैं, इस कंडीशन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो लिखा है गैमीट का फ्यूज होना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, मोस्ट वाइटल इवेंट्स है। और गैमीट के फ्यूजन को हम सिनगैमी कहते हैं। और सिनगैमी का मतलब होता है, सिन का मतलब होता है फ्यूजन, मतलब याद रखना गैमीट के फ्यूजन को हम सिनगैमी कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। इस प्रोसेस के लिए फर्टिलाइजेशन शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक, तो दो बातें आप समझ गए होंगे भैया कि फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है स्पर्म और ओवम का मिलना, और जब ये दोनों आपस में मुलाकात करते हैं, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे लिखा है सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन टर्म का प्रयोग हम फ्रीक्वेंटली करते हैं। हालांकि ये इंटरचेंजेबल है, परंतु तब क्या होगा जब सिनगैमी नहीं होगा। याद रखना जब कंडीशन सिनगैमी नहीं होती है उस समय क्या करेंगे। ठीक, तो याद रखना फीमेल गैमीट के बिना फर्टिलाइजेशन हुए नए ऑर्गेनिज्म का बनना उसे पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। तो ये लिखा है ये फीमेल गैमीट के बिना फर्टिलाइज हुए, बिना फीमेल गैमीट के फर्टिलाइजेशन के, लिखा है फीमेल गैमीट के बिना फर्टिलाइज हुए नए ऑर्गेनिज्म को बनाना, ये पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपसे कोई पूछे कि पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, ये फलों में भी यूज करते हैं भैया। आगे पार्थिनोकार्पी शब्द पढ़ेंगे, या एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो ये पार्थिनोजेनेसिस हो गया। और ये पार्थिनोजेनेसिस ये बिना फीमेल के बनता है। ठीक, तो याद रखना फीमेल गैमीट के बिना फर्टिलाइज हुए नए ऑर्गेनिज्म का बनना पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, रोटी फर्स हो गए, और हनी भी हो गया, और सम लिजार्ड हो गया, बर्ड्स हो गया, और टर्की हो गया। ये सारे कैसे बनते हैं भैया। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं बोलो, पार्थिनोजेनेसिस के। ठीक है ना, ये सारे एग्जाम्पल आपने किसके पढ़े, ये सारे एग्जाम्पल आपने पार्थिनोजेनेसिस के एग्जाम्पल पढ़े। ठीक, तो फीमेल गैमीट के बिना फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइज हुए नए ऑर्गेनिज्म का बनना, इस कार्ड क्या बोलेंगे, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। और ये सारे एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं। हनी बी की बात करते हैं बच्चा, तो हनी बी में
हनी बी में हमने कहा था रानी की संख्या कितनी होती है, रानी एक होती है। अगर ड्रोन्स की बात करें और ड्रोन्स की संख्या 60 से 100 होती है। और वर्कर के अगर बात करें तो वर्कर की संख्या 1000 से 7000 तक, 1000 से 7000 तक किसकी संख्या होती है, ये वर्कर की संख्या होती है। और वर्कर को क्या कह सकते हैं, श्रमिक कहते हैं, याद रखना। तो ठीक याद रखना, जब रानी फर्टिलाइजेशन ड्रोन से करेगी और इस कंडीशन में ड्रोन फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद मर जाता है, ठीक। लेकिन भैया बिना फीमेल के अगर फर्टिलाइजेशन होता है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। दूसरी बात हम लोग चर्चा करेंगे, दूसरा लिखा है भैया कि टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, ये फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार का होता है, तो याद रखना भैया फर्टिलाइजेशन के टाइप्स की बात करते हैं तो ये दो प्रकार का होता है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा और एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। याद रखना, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक क्या होगा, बोलो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना। तो अब समझना भैया एक्सटर्नल और इंटरनल क्या होता है। लेगा एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर और इंटरनल का मतलब क्या होता है, अंदर होता है। एक्सटर्नल मींस होता है बाहर, इंटरनल मींस होता है अंदर। लेगा सिनगेमी, सिनगेमी मींस फ्यूजन ऑफ गेमीट। सिनगेमी बॉडी के बाहर एक्सटर्नल मीडियम है, जैसा कि पानी में होता है मोस्ट एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे मेजॉरिटी ऑफ एल्गा, बोनी फिशेस एंड एम्फीबियंस। याद रखना भैया, सवाल यह लिखा है सिनगेमी बॉडी के बाहर एक्सटर्नल मीडियम, जैसे कि पानी में होता है, और ये किस में होगा, मोस्ट एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, मेजॉरिटी ऑफ एल्गा एंड बोनी फिशेस। बोनी फिशेस का मतलब क्या होता है, मछलियां दो प्रकार की होती है, एक जिनका अंतःकंकाल, जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है उसे कॉन्ड्रिक्थिस कहते हैं, और जिसका हड्डियों का बना होता है उसे ऑस्टिकथिस कहते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ एल्गी एंड बोनी फिशेस एम्फीबियंस, ये जीव सेक्स के बीच ग्रेट सिनक्रोमी, व्यापक समकालिकता प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो याद रखना, सिनगेमी बॉडी के बाहर एक्सटर्नल मीडियम पानी में होता है, जैसे कौन होगा, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, एम्फीबियंस की बात करते हैं, और एम्फीबिया में कौन आता, मेढक आता। भाई एम्फी का मतलब होता है डुअल नेचर, और डुअल नेचर का मतलब होता है जो जल में भी रहे, और याद रखना भैया जो थल में भी रहे, ये सारे कहां आते हैं, एम्फीबिया में आते। लिखा ये जीव सेक्स के बीच ग्रेट सिनक्रोमी, व्यापक समकालिकता प्रदर्शित करते हैं। लिखा मेजर डिसएडवांटेज इसमें ऑफस्प्रिंग के शिकार होने का खतरा अधिक रहता है, और एडल्ट होने तक उनका जीवन बड़ा जोखिम भरा होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं भैया, और वो क्या है, इसमें ऑफस्प्रिंग के शिकार होने का खतरा अधिक रहता है, और एडल्ट होने तक उनमें जीवन बड़ा जोखिम भरा होता है। तो ये कहानी हम लोगों ने कहां पढ़ा, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा। इंटरनल की बात करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहां होता है, ये बॉडी के अगर अंदर होगा इस कंडीशन को इंटरनल बोलेंगे, अगर बॉडी के बाहर होगा इस कंडीशन को एक्सटर्नल बोलते हैं, ठीक। तो एक्सटर्नल क्या होगा, जो सिनगेमी बॉडी के बाहर एक्सटर्नल मीडियल, जैसे कि पानी में होता है, ये एग्जांपल है मोस्ट एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे बोनी फिशेस की बात करें, एम्फीबियंस की बात करें, एल्गा की बात करें, शैवालों की बात करें, ये सारे एग्जांपल किसके होते हैं, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल। और ये जीव सेक्स के बीच ग्रेट सिनक्रोमी, व्यापक समकालिकता प्रदर्शित करते हैं। मेजर डिसएडवांटेज इसमें ऑफस्प्रिंग के शिकार होने का खतरा अधिक रहता है, और एडल्ट होने तक उनका जीवन बड़ा जोखिम भरा रहता है। अगली हेडिंग है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक, लेकिन इसमें सिनगेमी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होता है, जैसे मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, मतलब जिनमें बॉडी के अंदर होगा, फंजाई हो गया, हायर प्लांट्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गया। याद रखना, इन सब में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल का मतलब होता है अंदर, और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाहर। तो याद रखना, फंजाई हो गया,
हायर प्लांट्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, और रेप्टाइल्स को क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स को सरीसृप कहते हैं, बर्ड्स को पक्षी बोलते हैं। और याद रखना स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स और रेप्टाइल्स के स्टडी को क्या कहते हैं, हर्पिटोलॉजी कहते हैं। और पक्षियों की स्टडी क्या कहते हैं, पक्षियों के स्टडी को ऑर्निथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या बोलेंगे, ऑर्निथोलॉजी बोलेंगे। और बर्ड्समैन ऑफ इंडिया कौन है, याद रखना भैया, बर्ड्समैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली को बर्ड्समैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन सभी ऑर्गेनिज्म में एक फीमेल बॉडी के अंदर होता है जहां मेल गैमीट के साथ फ्यूज करते हैं। भैया इंटरनल क्या होगा, फीमेल गैमीट में फीमेल में ओवा होगा, मेल में मान लो कुछ भी हो गया, ठीक है, प्लांट्स में अलग होगा, एनिमल्स में अलग होगा। और ये क्या लिखा है कि सभी ऑर्गेनिज्म में एक क्या होगा, फीमेल बॉडी में अंदर बनते हैं जहां मेल गैमीट के साथ फ्यूज करते हैं। भैया मेल गैमीट मिलेगा, फीमेल मिलेगा, तभी दोनों जब आपस में मुलाकात करेंगे। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। याद रखना इसे क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और इंटरनल का मतलब क्या होता है, ये आंतरिक फर्टिलाइजेशन होगा। कैसा फर्टिलाइजेशन होगा भैया, इंटरनल। और इंटरनल को हिंदी में क्या कहते हैं, आंतरिक फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आगे लिखा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म में मेल गैमीट मोबाइल होते, इनमें फ्यूजन के लिए जाना पड़ता है। याद रखना भैया, हमने कहा था अगर शुक्राणु की बात करते हैं, ठीक, तो याद रखना ये फ्यूजन के लिए एग के पास जाना पड़ता है। किसके पास जाना पड़ता है, ये अंडे के पास जाना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म में मेल गैमीट मोबाइल होते हैं। मेल गैमीट क्या करते हैं, ये लोकोमोशन, ये जाएंगे, ये किसके पास जाएंगे, ये फीमेल के पास जाएंगे। और तथा इस फ्यूजन के लिए इसके पास एग के पास जाना पड़ता है, अंडे के पास जाना पड़ता है। लेकिन इसमें स्पर्म अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं, लेकिन एग की संख्या कम होती है। याद रखना अगर मेल की फीमेल की बात करें, स्पर्म एक बार में लाखों करोड़ों की संख्या में निकलते हैं। लेकिन अगर ओवम की बात करें, अगर अंडे की बात करें, वो अंडा कितना निकलता है, तो याद रखना ओवम कितने निकलेंगे, ओनली 1 निकलता, एक ही अंडा निकलता है। ठीक, याद रखना मैंने कहा था कि मान लो ये अगर कोई अंडा है, ये अंडा है और शुक्राणु क्या होते हैं भैया, एक बार में बहुत सारे शुक्राणु निकलते हैं, ठीक है ना। वो हमने कहा था इसमें कुछ एक्स होंगे, वाई होंगे, तो यही उन्होंने लिखा है कि अंडा बेचारा अकेले होता है। एक लड़की अगर खूबसूरत होगी, इसके पीछे बहुत सारे लड़के पीछे पड़े रहते हैं। भाई दुनिया अंडा से मिलना चाहता है, दुनिया फर्टिलाइजेशन चाहता है, दुनिया अपनी जैसी संतानें पैदा करना चाहता है। तो ये कंडीशन किसमें होती, यहां पर होती। वही लिखा है इसमें स्पर्म अधिक संख्या में होते हैं, लेकिन एग की संख्या कम होती है। लिखा सीड प्लांट में नॉन मोटाइल मेड गैमीट को पॉलन ट्यूब के द्वारा फीमेल गैमीट तक लाया जाता है। भैया प्लांट की बात करें, प्लांट में भी यही होता है। सीड प्लांट में नॉन मोटाइल मेल गैमीट को पॉलन ट्यूब के द्वारा फीमेल गैमीट तक लाया जाता है। ये भी किस में होता है भैया, ये किस में होगा, ये इसी में होगा। ठीक, फर्टिलाइजेशन का ही एक पार्ट। आगे लिखा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट के बनने के बाद इवेंट को पोस्ट फर्टिलाइजेशन। याद रखना जब एक से स्पर्म ओवम मिल जाता है, एक सेल बनती है, और उस सेल का नाम क्या होता है, उस पहली सेल का नाम क्या होता है, उस सेल का नाम क्या होता है, जाइगोट नाम होता है। लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट के बनने के बाद की इवेंट्स को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। याद रखना जब जाइगोट बन जाता है और जाइगोट के बाद के बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। पोस्ट का मतलब होता है बाद। अब जाइगोट क्या है, सभी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉइड का बनना एक यूनिवर्सल इवेंट है। सभी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉइड का बनना एक यूनिवर्सल इवेंट है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म में जाइगोट और एक्सटर्नल मीडियम में वाटर में बनता है। याद रखना
ठीक है ना। जाइगोट में किस में बनेगा, इंटरनल में बनेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बनेगा, और एक्सटर्नल में कहां बनता है, वाटर में बनता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म में जाइगोट बॉडी के अंदर बनता है। जब शरीर में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा तो याद रखना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहां होता है, शरीर के अंदर होता है। ठीक, दूसरी बात है, जाइगोट के आगे का डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल तथा एनवायरमेंट्स के नेचर पर डिपेंड करता है। याद रखना, जब इसका जाइगोट बॉडी के अंदर बन जाएगा, जाइगोट के आगे का डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ साइकिल एनवायरमेंट नेचर पर डिपेंड करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है ना। ये सारी कहानी कब होगी, ठीक जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है, जाइगोट बॉडी के अंदर बनेगा, जाइगोट के आगे का डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल, और लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है, याद रखना भैया, बर्थ टू नेचुरल डेथ। बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। याद रखना, बर्थ से नेचुरल डेथ तक के पीरियड को जीवन काल कहते हैं। यही कहानी लिखी, जाइगोट के आगे का डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ साइकिल एनवायरमेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। इसके बाद की कहानी क्या है, लिखा है फंजाई तथा एल्गी में जाइगोट थिक वॉल डेवलप कर लेता है। याद रखना, फंजाई और एल्गा की बात करें, इसकी जो लेयर होती है, इसकी लेयर थिक वॉल हो जाती है। आगे लिखा है भैया, ताकि जाइगोट को, ठीक है, शुष्कम और डैमेज से रक्षा हो सके। याद रखना, दुनिया अगर कोई भी सेल जाइगोट बनेगा, उसे नष्ट नहीं होने देने का काम करता है। ठीक, तो याद रखना, फंजाई और एल्गी में जाइगोट एक थिक डेवलप सेल्स होती है। ठीक, जो ताकि जाइगोट को क्या करता है भैया, ऐसे डेसिकेशन और डैमेज से रक्षा होने से बचाएगा। अगर जाइगोट डैमेज हो जाएगा तो भैया बेबी का डेवलपमेंट नहीं बनेगा, वहीं से सारी कहानी खत्म हो जाएगी। लिखा है, ये जर्मिनेशन से पहले रेस्ट पीरियड में होता है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म में जाइगोट मियोसिस के द्वारा डिवाइड होकर हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। स्पोर ग्रो करके नए हैप्लॉइड इंडिविजुअल का निर्माण कर देते हैं। याद रखना, ये कहानी किसमें हम लोगों ने पढ़ी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। इसके बाद हम लोग पर चर्चा करेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, भ्रूण का मतलब। भाई एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण, और भ्रूण के बनने को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। लिखा जाइगोट से एम्ब्रियो के बनने के प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। जाइगोट से एम्ब्रियो के बनने के प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। और एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जाइगोट में सेल डिवीजन, माइटोसिस और सेल डिफरेंशिएशन होता है। याद रखना, जब सेल डिवीजन होगा और सेल डिवीजन को माइटोसिस और सेल डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन सेल डिवीजन डेवलपिंग एम्ब्रियो में सेल नंबर को बढ़ाता है, लेकिन सेल डिफरेंशिएशन से सेल के ग्रुप परिवर्तन होकर स्पेशल टिश्यू और ऑर्गन बनाते हैं, जिसके फलस्वरूप ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। याद रखना, बॉडी में सबसे पहले क्या बनेगा, सेल बनेगा, और सेल के बाद मैंने क्या कहा था, सेल के बाद क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, और टिश्यू के बाद क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा, और ऑर्गन के बाद क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बनेगा, एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा। और इसी ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी या शरीर कहते हैं। याद रखना, इसी ऑर्गेनिज्म, और ये ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स का होता है। पहला ऑटोट्रॉफिक होता है, दूसरा हेट्रोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है जो स्वपोषी होता है, और हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, जो परपोषी होता है। परपोषी का मतलब होता है, ठीक है ना, परपोषी का मतलब क्या होता है, ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है, ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, परपोषी। लिखा है बॉडी में सबसे पहले सेल बनेगा, सेल के बाद टिश्यू बनेगा, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा, और बॉडी का निर्माण होगा। यही लिखा है, सेल डिवीजन डेवलपिंग एम्ब्रियो में सेल नंबर को बढ़ाता है। जब सबसे पहले सिंगल सेल बनेगी, एक सेल बनेगी, दो सेल बनेगी, चार सेल बनेगी, 8 सेल बनेगी, 16 और 32 64 सेल्स बनेगी। और सबसे पहले बच्चा पहला अगर ऑर्गन कोई बनेगा, और वो पहला ऑर्गन कौन बनेगा, हार्ट बनेगा। मैंने कहा था विद इन 28 डेज
सबसे पहले 28 दिनों में सबसे पहला अगर ऑर्गन बच्चे का बनता है यूट्रस में, सबसे पहले हार्ट बनता है। तो याद रखना ये कैसे डेवलपमेंट होता है, ठीक है, एम्ब्रियो का कैसे डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले बॉडी में सेल बनेगा, सेल के बाद टिश्यू बनेगा, टिश्यू को हिंदी में ऊतक कहते हैं, और टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, ऑर्गन को हिंदी में अंग बोलते हैं, और ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, और ऑर्गन सिस्टम को अंग तंत्र कहते हैं। एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, एक प्राणी का निर्माण होता है, इसे हम लोग बॉडी के नाम से, ठीक है, बॉडी के नाम से जाना जाता है। तो यही कहानी लिखी भैया कि सेल डिफरेंशिएशन में सेल के ग्रुप परिवर्तित होकर स्पेशल टिश्यू एवं ऑर्गन्स बनते हैं, जिसके फलस्वरूप एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है। लेकिन जाइगोट के डेवलपमेंट के स्थान के आधार पर एनिमल दो प्रकार के होते हैं, एक ओविपेरस होते हैं, एक विविपेरस होते हैं। अब समझ लीजिए ओविपेरस और विविपेरस क्या होते हैं, दो बातें समझिए, मेरी सिंपल भाषा में समझिए, एनसीईआरटी की लाइन बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले ये समझेंगे ओविपेरस क्या होता है और विविपेरस क्या होता है। याद रखना ऐसे एनिमल से जो अंडे देते हैं ये सारे के सारे ओविपेरस होते हैं, और विविपेरस का मतलब क्या होता है, विविपेरस का मतलब क्या होता है, जो पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, वेल डेवलप बच्चे को जन्म देते हैं, इसे विविपेरस कहते हैं। ठीक, तो याद रखना हम लोग विविपेरस है, और जितने सारे एनिमल्स अंडे देते हैं ये सारे के सारे कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं। यही लिखा है ओविपेरस में कि वो एनिमल्स है जो फर्टिलाइज्ड अनफर्टिलाइज्ड एग को जन्म देते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे ओविपेरस कहते हैं। फर्टिलाइज्ड एग वातावरण में सेफ प्लेस पर दिए जाते हैं, भाई अंडा सुरक्षित स्थानों पर दिया जाएगा। इसका जो कवर होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है। लेकिन ये कैलकेरियस जो मजबूत कवच बना होता है अंडे का, ये एग्जांपल क्या हो गए, रेप्टाइल्स और बर्ड्स हो गए। और रेप्टाइल्स की स्टडी क्या कहते हैं, हर्पेटोलॉजी कहते हैं, एंड द स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो होते हैं भैया ये सारे के सारे ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस मींस क्या होता है, एग लेइंग एनिमल होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद यंग वन हैचिंग करके बाहर निकलता है, जैसे ही बच्चा उसका डेवलपमेंट हो जाता है उसके बाद अंडा फूटता है, हैचिंग होती है, और बच्चा कहां निकल आता है भैया, बाहर निकल आता है। ये कहानी हम लोगों ने कहां पढ़ी, ओविपेरस में। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे विविपेरस। लिखा है इसमें जाइगोट फीमेल बॉडी के अंदर ही यंग वन, मतलब हम लोग पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, वेल डेवलप बच्चे को जन्म देते हैं। लिखा एक निश्चित ग्रोथ करने के बाद यंग वन डिलीवरी के द्वारा फीमेल बॉडी से बाहर आ जाता है, और डिलीवरी ऑफ द बेबी इस कॉल्ड क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। याद रखना बेबी के जब डिलीवरी होती है तो मेडिकल साइंस की भाषा में इसे क्या कहते हैं, पार्चुरेशन के नाम से जाना जाता है। लिखा है प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर और प्रोटेक्टिन के कारण विविपेरस एनिमल के बच्चे चांस ऑफ सर्वाइवल के अधिक होते हैं। भैया जब वेल डेवलप बच्चा जन्म दे रही कोई माँ तो उसके बच्चा जो होगा, ठीक है, वो सर्वाइव करेगा। ठीक है, इतना वेल डेवलप जैसे मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, जैसे हम लोग होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट जाइगोट ओव्यूल के कहां होता है, ओव्यूल के अंदर होता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद सेपल पेटल स्टेमन मुरझाकर गिर जाते हैं। फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, एक कैलिक्स होगा, एक करोला होगा, एक एंड्रोसियम होगा, और एक क्या होगा भैया, गाइनोसियम होगा। ठीक है, 4 पार्ट होते हैं फ्लावर के। तो विविपेरस और ओविपेरस का मतलब समझ गए होंगे। विविपेरस का मतलब होता है जो पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देता है, ओविपेरस का मतलब होता है जो अंडे देता है। एक बात और समझ लेना, यहां पर एनसीईआरटी में जिक्र नहीं किया गया है, वो होता है ओविपेरस होता है, और ओविपेरस का मतलब होता है जो पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म ना दे, पाउच लाइक कवर में बच्चे का डेवलपमेंट होता है, इसे ओविपेरस कहते हैं। और एग्जांपल क्या होगा, कंगारू। याद रखना जो कंगारू होता है भैया, ठीक है ना, ये वेल डेवलप बच्चे को जन्म नहीं देता है, पाउच लाइक कवर में बच्चे का डेवलपमेंट होता है। और उस थैलिया का नाम क्या होता है, मार्सुपियम नाम की थैली होती है, और इसी मार्सुपियम में क्या होता है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ये बात आपको समझ आई हुई? तो भैया पहला टॉपिक आपका जो है, पहला टॉपिक खत्म हो गया है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए भाई इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।